यह जो दूसरा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, इसमें भी मूलों की जो है प्रकृति ज्ञात करना है और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी तुलना करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अब यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी ये 3 हो जाएगी और b की वैल्यू माइनस का 4√3 हो जाएगा और ये c की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसे हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। अब फार्मूला हमको d बराबर b² माइनस 4ac वाला ही लगाना है। ये फार्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b² यानी b की जगह पर माइनस का 4√3 है, इसको रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस 4 a की जगह पर 3 और c की जगह पर 4 रख लेंगे। देखो यहाँ पर 4 चक्कू 16, 16 3 48 होता है, तो हम यहाँ पर 48 लिखेंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 और 3 48 हो जाएगा। फिर माइनस 4 3 12 चौक 48 होता है। 48 से 48 घटाएंगे यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ पर जो है हम 0 जब मानते हैं, अगर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो वैल्यू जो है देखो 0 के बराबर आ रही, अर्थात यहाँ पर वैल्यू जो है 0 के बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं 0 आ रही है। तो इसके लिए जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो प्रकृति जो है मूलों की कैसी होगी, मूल जो है वास्तविक और कैसे होंगे, समान होंगे। तो हम लिखेंगे मूल, देखो जब 0 आएगी d की वैल्यू तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान हैं। इसके लिए अब हमें जो है इसके मूल ज्ञात करने होंगे, तो धराचार्य विधि का प्रयोग करेंगे और फार्मूला लगाएंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, और ये जो है अंडर रूट में होता है, बटे में 2a लिखेंगे। अब इस सवाल में हम वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है इसलिए मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर माइनस लिखेंगे और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3, तो इसे ब्रैकेट में 4√3 लिखेंगे ब्रैकेट में। ये हम प्लस माइनस लगाएंगे। देखो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे b² माइनस 4ac। ये जो दिया है इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, 0 आई है इसी के माध्यम से, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और बटे में 2a लिखेंगे। 2a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 लिख लेंगे, नीचे 2√3 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है ये तो सब 0 हो गया, 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पर √3 नहीं केवल 3 था, तो इसे हम 3 लिखेंगे, ये वाला 3। तो √3 से अगर जो 3 कटेगा तो यहाँ √3 बच जाएगा, यानी कि 2 बटे नीचे जो है √3 लिख लिया जाएगा। एक जो है ये पहला क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। यह यहाँ पर पहला आंसर हो गया। और जब मूल समान है तो एक बार और हम लिख सकते हैं, यानी 2√3। देखो मूल समान है तो दोनों को जो है हमने लिख लिया, दोनों जो है समान है, तो 2 बटे √3 और 2 बटे √3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 6 नहीं काटे हैं, यहाँ पर 2 से 4 को काट दिए तो 2 दूनी 4, और √3 से 3 को काटेंगे, ये 3 है, तो यहाँ √3 बच जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का।